हाय गाइस, पिछले जिन भी दिनों से मैं आपको 2024 के लिए जो भी गाइड करने के लिए डाल रही हूँ, मुझे मैक्सिमम जो कमेंट्स आ रहे हैं यही आ रहे हैं कि मैम अभी तो एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट नहीं आया है, पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं अभी तो मैं ब्रेक लिया हूँ, अभी मैं रेस्ट मोड में हूँ, अब रिजल्ट के बाद ही देखूंगा, बाद में ही पढ़ूंगा। और इस टाइप के कमेंट्स में बहुत ज्यादा लाइक्स भी आ रहे हैं। आप लोग इस चीजों से अग्री कर रहे हो, मैं समझ रही हूँ। बट एक चीज याद रखो, अगर बहुत ज्यादा डिले करोगे आप रिजल्ट के चक्कर में, ऑल्दो ये महीने रिजल्ट आ जाना चाहिए, मैं अभी आपको बताती हूँ थोड़ा मेरा क्या कैसे था, तो उसके अकॉर्डिंग इस साल क्या हो सकता है। लेकिन स्टिल आई विल से कि आपका अगस्त से आरआरबी पीओ का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग एकदम ऐसा डिले कर करके और एकदम ऐसा स्लो स्लो चलते रहोगे तो फिर बाकियों से पीछे हो जाओगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा है और जितना मैं देख पा रही हूँ, जितने मेरे साथ भी जो एस्पिरेंट्स ऐड है, कई ऐसे हैं जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, साथ में बैंकिंग भी दे रहे हैं। मतलब मल्टीपल एग्जाम्स लोग टारगेट करते हैं, राइट। और आपका इसीलिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक ही इंसान कई कई अलग अलग एग्जाम टारगेट करता है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जितने भी ये गवर्नमेंट के जो वन डे एग्जाम्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स, इनके सारे ऑलमोस्ट सबके सिलेबस सेम ही होते हैं, मोर और लेस। तो यस, हर किसी का टारगेट करना वो वैलिड भी है कि हाँ भाई एक साथ 2-3 एग्जाम दे दें। तो ठीक है, अपना इस साल का अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा आरआरबी पीओ का एग्जाम। अगर आप और कुछ नहीं करे हो, आपके पास गाइडली पीडीएफ बंडल है, तो एटलीस्ट डेली के टारगेट्स पूरे करते रहो। और कुछ नहीं तो डेली के टारगेट तो पूरे ही करते रहो। डेली के कुछ क्वेश्चन से आते हैं, प्री लेवल के कुछ क्वेश्चन होंगे, मेंस लेवल के उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज्यादा लोड नहीं बढ़ेगा और आपको लगेगा कि आपने सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया है। और साथ में करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, बस इतना तो कम से कम करके चलो। दिन के 3-4 घंटे पढ़ लो। क्योंकि अभी देखो, जब से मेंस हुआ है, अभी काफी दिन हो गया मेंस हुए, और अभी तक आई बिलीव कि आप लोगों ने अच्छा खासा रेस्ट ले लिया होगा। अभी से स्टार्ट हो जाओ पढ़ने के लिए। अभी से ये सोचो कि हाँ भाई, ये साल हुआ नहीं हुआ व्हाटएवर, ये साल तो वापिस से देना है और उसके लिए अभी पढ़ना तो पड़ेगा। अभी नहीं तो 1 महीने बाद जाके पढ़ना स्टार्ट करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो बेटर है कि स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। और हाँ, गाइडली का ऑफर बहुत चलता रहता है। जितने न्यू एस्पिरेंट्स, अगर आप गाइडली का पीडीएफ बंडल लेना चाहो, जो कि बेस्ट है डेली प्रैक्टिस के लिए, कोई फॉर्म में डेली का आपको पीडीएफ बंडल मिल जाएगा। बाद में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका आपको कलेक्ट करके रखना हो तो सेव 12 मेरा कोड है गाइडली का। अगर आप परचेज करना चाहो आप ले लेना, भी ऑफर भी चल रहा है। मैं लिंक नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप विजिट कर लेना, काफी चीप रेट में आपको मिल जाएगा। तो जो मेरा हुआ था लास्ट ईयर, मेरा 15 जनवरी को मेंस हुआ था 2023, 15 जनवरी 2023 को मेंस हुआ था। और उसी दिन मेंस हुआ था, 2 शिफ्ट में मेंस था, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी उसी दिन, और मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। और 2 शिफ्ट थे तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन वगैरह तो होता ही। तो 15 जनवरी को मेंस हुआ था। फिर जो हम लोग का रिजल्ट आया था, रिजल्ट जो आता है एसबीआई क्लर्क का, सबसे पहले एक पीडीएफ आउट होती है। मुझे याद है 10 मार्च को एसबीआई पीओ का सुबह सुबह एसबीआई पीओ का मेंस का रिजल्ट का पीडीएफ आया था। और फिर उसी दिन दोपहर शाम तक एसबीआई क्लर्क मेंस के पीडीएफ का भी, जो मेंस का जो रिजल्ट है उसका भी पीडीएफ आया था। तो सबसे पहले पीडीएफ आता है, आप पीडीएफ में रोल नंबर देख लो अपना। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो भी ठीक है। मतलब आपका पहले पीडीएफ आएगा, उसके बाद 3-4 दिन में स्कोर कार्ड आते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए। जैसा प्रीलिम्स में होता है, तुरंत ही आपको स्कोर मिल जाता है और सिलेक्शन हुआ कि नहीं पता चल जाता है। तो प्री जैसा नहीं होता, इसमें पहले पीडीएफ आता है, फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ उसमें पता चलता है, बाद में स्कोर कार्ड आता है। तो यही हुआ था अपना। तो 10 मार्च को रिजल्ट आया था। और जो डीवी के लिए जो मेल आना स्टार्ट हुआ था, 2-3 हफ्ते में मेल आना स्टार्ट हो गया था। कल ही मैंने डीवी की और ज्वाइनिंग प्रोसेस, एलपीटी सबकी वीडियो बना के आपका डिटेल में डाल दिया कि क्या कैसा प्रोसेस होता है एसबीआई जे में, डीवी ज्वाइनिंग प्रोसेस सब कुछ उसमें आपको मैंने बता दिया जो जो हुआ था। आप विजिट कर लो, अगर नहीं देखे हो तो देख सकते हो। तो डीवी के लिए मेल्स आना स्टार्ट हो गए थे 2-3 हफ्ते में। और फिर 5 अप्रैल को हमारा डीवी था, 5 अप्रैल को सारा डीवी का प्रोसेस हुआ। ज्वाइनिंग जो हुई वो 17 अप्रैल को हुई। तो बेसिकली 10 मार्च को रिजल्ट आया, 17 अप्रैल को ज्वाइनिंग हुई। अप्रॉक्स 40 डेज मान के चल लो, 36 डेज कुछ हो रहे हैं यहाँ पे। तो इतने दिनों में आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो गई। 17 अप्रैल से हमारी सैलरी काउंट होना स्टार्ट हो गई थी। तो इतना उस टाइम पे था। अभी का बताऊं तो एग्जाम बहुत लेट हुआ है। मेंस का एग्जाम पिछले साल जनवरी में हो गया था, इस बार मेंस का एग्जाम आपका भी थर्ड शिफ्ट शायद मार्च में थी। तो आपका बहुत लेट मेंस का एग्जाम हुआ है। और इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिजल्ट भी बहुत लेट आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका रिजल्ट जल्दी ही आएगा, इवन और जल्दी आएगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत लेट हो रहा है तो फट से वो लोग निपटाते हैं चीजें। तो मे बी आपका मार्च एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आई थिंक आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक से ज्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद डीवी कराएंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा। तो एटलीस्ट लाइक अप्रैल एंड तक वो लोग को ज्वाइनिंग दे देना चाहिए। लास्ट ईयर भी समवेयर लेट ही था, ऑल्दो मैंने इस साल के कंपैरिजन में लास्ट ईयर चीजें फास्ट हुई थी, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर लेट ही चल रहा था। पिछले उसके
पिछले साल के कंपैरिजन में, और इसे फटाफट करके ज्वाइनिंग कर दिए थे 35-36 डेज में। तो आपकी भी ज्वाइनिंग आई थिंक अप्रैल एंड तक हो जानी चाहिए। अपनी 17 को हुई थी हम लोग की, तो आप लोगों की मे बी एंड अप्रैल तक हो जानी चाहिए, लास्ट वीक में 26-27 के आसपास। मुझे पूरी इंट्यूशन है, तब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो लास्ट ईयर जो मैं पेपर दी थी, तो लास्ट ईयर का पेपर काफी टफ था उसके पिछले साल के कंपैरिजन में। मतलब उसके पहले जितने भी पेपर्स आते थे एसबीआई क्लर्क लेवल की, तो लास्ट ईयर का बहुत टफ था। तो जो 2022 का पेपर था, मैंने जो क्लियर किया 2022 वाला क्लियर किया, तो उसके पहले साल का जो था, उस टाइम पे कट ऑफ जो एसबीआई क्लर्क मेंस की जा रही थी, 100+ लोग इजीली बना के आ रहे थे, 105 110 नंबर इतना लोग बना के आ रहे थे। और जब पिछले साल मैंने दिया था पेपर, तो 90 मार्क्स के आसपास लोगों का बहुत मुश्किल से बन रहा था। और मतलब जब हम सोच रहे थे, ऐसा लग रहा था कैसा क्लियर होगा, मेरे को भी लग रहा था कि मेरा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा कट ऑफ जा रही है। मेरे स्टेट की खुद कट ऑफ 90+ गई थी पिछले के पिछले साल, और इसलिए मैं एकदम ऐसी थी कि नहीं ही होगा मेरा एग्जाम क्लियर। मतलब मुझे चांस नहीं लग रहा था कि कट ऑफ एकदम कम हो जाएगी। लेकिन पिछले साल जो मेरे स्टेट की कट ऑफ गई, वो 70s में गई थी, मतलब 77 अप्रॉक्स गई थी। आप देखो, पिछले के पिछले साल 90+ कट ऑफ थी, और लास्ट ईयर 77 कट ऑफ गई थी, जबकि से वैकेंसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। पिछले साल वैकेंसी और उसके पिछले साल, मतलब एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसी होती है 5-6 हजार के आसपास ही आती है हर साल, और वैकेंसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। फिर भी आप देख लो कट ऑफ कितनी कम चली गई, पेपर का लेवल इतना टफ था, और मेरा क्लियर हो गया। मतलब बहुत लोगों को लग रहा था नहीं होगा क्लियर, कहाँ हो पाएगा, 100+ बनाना पड़ता है, लेकिन क्लियर हो गया था। अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ कि इस साल आपका जो पेपर है वो पिछले साल से भी टफ है। तो इस बार का जो पेपर है, पहली बात तो 3 शिफ्ट में हुई है, 3 शिफ्ट में हुए, मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन का बड़ा रोल रहेगा। अगर आपने एक्यूरेसी रखी है तो मतलब वो बहुत अच्छा फैक्टर है, अगर आपने एक्यूरेटली बना के आए हो तो नॉर्मलाइजेशन होगा। सबसे पहली बात, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, और पेपर का लेवल वो अच्छा खासा आया है। मतलब पिछले साल अगर मैं बताऊं, तो मैंने मैथ्स में क्वांट में बनाए थे 32 मार्क्स के, जो कि ह्यूज थे। मेरे एवरेज अटेम्प्ट्स जो जा रहे थे मेरे शिफ्ट में क्वांट के, वो 20 से 25 के बीच में जा रहे थे, मतलब 25-26 अराउंड जा रहे थे, लेकिन मैंने 32 बनाए थे, 32 मार्क्स के, और वो ह्यूज था। और इस बार जो आपके मैथ्स के जो जा रहे हैं एवरेज अटेम्प्ट्स, बार के जो आपके क्वांट के एवरेज अटेम्प्ट्स जा रहे हैं, वो 15 से लेके 18 तक जा रहे हैं। मतलब 20+ तो बहुत रेयरली जा रहे हैं किसी का, 15 से 18 यही रेंज में एवरेज अटेम्प्ट्स आपके जा रहे हैं। और पिछले बार मैंने इंग्लिश बनाई थी, तो मैंने इंग्लिश भी 32 मार्क्स की बनाई थी। मैंने अपना अटेम्प्ट्स भी शेयर किया हुआ था लास्ट ईयर, अगर आपको देखना हो जस्ट इन केस, तो मैंने इंग्लिश भी 32 मार्क्स की बनाई थी। और इस बार जो इंग्लिश जा रही है वो अराउंड 20 to 25 के बीच जा रही है। मतलब इंग्लिश का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत इजी इंग्लिश नहीं आई थी कि बहुत अच्छा खासा लोग अटेम्प्ट करके आए। तो इस बार क्वांट का और इंग्लिश का लेवल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी टफ हो गया है, तो पेपर का लेवल ओवरऑल बढ़ गया, 2-2 सेक्शन आपका बहुत मतलब अच्छे खासे लेवल पे आ गया है, राइट। और लास्ट ईयर रीजनिंग का जो था मैक्सिमम 20 बन रहे थे, मतलब 15 से 20 के रेंज का बन रहा था, लेकिन लोग 20+ नहीं बना पा रहे थे। इस बार भी रीजनिंग समवेयर वैसा ही था, 18, 19, 20 इस तरह से अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। जितना मैंने देखा है, जितना तीनों शिफ्ट को एनालाइज करने की कोशिश की है, बहुत सारे वीडियोस देखे, तब अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसलिए मैं काफी टाइम से ये वीडियो ला भी नहीं रही थी, बिकॉज मैंने खुद रिसर्च नहीं की थी ज्यादा, बट अब मैंने की है आप लोगों के लिए। तो यस, रीजनिंग का समवेयर पेपर लास्ट ईयर जैसा बोल सकते हैं। लास्ट ईयर भी पजल नहीं बन रहा था वहां जाके, सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग और वन लाइनर्स ही बन रहे थे। वन लाइनर्स जबकि से थे भी नहीं, क्रिटिकल रीजनिंग के दम पे पेपर बना के आई थी मैं। और इस साल भी रीजनिंग वैसा ही था। जीए का पेपर लास्ट ईयर और इस बार का लगभग सेम ही था। जीए तो हर एग्जाम में हर का सेम ही हो गया लगभग। जीए इज लाइक वो तो एकदम टफ हो ही गया, उसको टफ ही बना दिया गया है, उसको अब इजी आने का चांस ही नहीं रहता। तो जीए का भी इस बार का एवरेज अटेम्प्ट बहुत कम जा रहा है। जीए में मैं बताऊं तो मैक्सिमम जो लोग एक्यूरेटली बना रहे हैं 15, 16, 17, 18 इस टाइप से बना रहे हैं। मतलब एकदम 20, 25 ऐसा तो मैंने किसी का नहीं सुना। मैक्सिमम 20 तक बना रहे होंगे, 19, 20 तक, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और लास्ट ईयर भी सेम हो रहा था। तो रीजनिंग जीए समवेयर सेम था लास्ट ईयर जैसा, लेकिन इंग्लिश क्वांट काफी अच्छे लेवल पे है इस बार, जितना मैं देख पा रही हूँ। और लास्ट ईयर जब पेपर टफ हुआ था तो कितनी कम कट ऑफ चली गई थी। तो इस बार भी पेपर का लेवल टफ है, बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट्स कम है, तो डेफिनेटली कट ऑफ अपने आप कम जाएगी, सबसे पहला रीजन। और सेकंड चीज की लास्ट ईयर वैकेंसी 5000 थी, इस बार 8000 है, काफी 8000+ ही है, राइट। तो इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है। ऑल्दो आई नो कई स्टेट्स में तो यार काफी कम ही है, बट ओवरऑल हम बात करें तो वैकेंसी काफी ज्यादा है। और इतनी ज्यादा वैकेंसी है तो कट ऑफ आई थिंक और कम जाएगी। और हम प्रीलिम्स से भी थोड़ा सा ये चीज समझ सकते हैं कि प्रीलिम्स की कितनी अनएक्सपेक्टेडली कट ऑफ कम गई है। मतलब बहुत ही कम गई है, इतना कम जाने का चांस नहीं था। सबको पता था कि कम जाएगी, बट इतनी कम जाएगी ये किसी को नहीं पता था। एकदम वो तो पीओ लेवल की कट ऑफ जा रही है, मतलब पीओ में 50-60 के रेंज पे जाती है। इस बार भी कई स्टेट्स में 50-60 के रेंज में गई है कट ऑफ।
तो प्रीलिम्स में इतनी कम गई है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेंस में भी काफी कम कट ऑफ जाएगी। और मैं ऑन एन एवरेज बताऊं तो मुझे नहीं लगता 65 टू 70, मतलब 70 के ऊपर, या मतलब चलो मैक्सिमम 75, उसके ऊपर किसी भी स्टेट की कट ऑफ नहीं जाएगी। आई डोंट फील कि किसी का भी कोई भी स्टेट का एकदम हाईफाई कट ऑफ जाएगा। अगर मैं रेंज बोलूं तो 65 टू 75 के बीच का ले लो, और मैं बता रही हूँ ऑन एन एवरेज, या मैं छत्तीसगढ़ का बोलूं तो मेरे हिसाब से 70 71 इस टाइप की कट ऑफ जाएगी छत्तीसगढ़ की। लास्ट ईयर 77 थी, इस बार आई थिंक 71 72 इस तरह से जानी चाहिए। आई डोंट थिंक उससे ज्यादा जानी चाहिए। तो मैक्सिमम आपकी 65 टू 75 का रेंज है, 70 तक जाएगी, मुझे ऐसा इंट्यूशन है। जितना मैं समझ पाई आपका रिजल्ट डेट और कट ऑफ का जो मेरे को बताना था, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और आपके अंदर जितना पैनिक क्रिएट हो रहा है, आई होप आपको थोड़ा सा ईज आउट फील हो कि हाँ भाई चीजें स्मूथली हो जाएंगी, ज्यादा टेंशन मत लो, पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चंस बनाते रहो। यार लिंक टूट जाएगा ना अभी, बाद में जाके रिग्रेट करोगे कि ये पजल मैं तब बना लेता था, अब मैं भूल गया, 1 महीने में प्रैक्टिस छूट गई। ये चीज मत करो, ठीक है। और हाँ, मैंने दूसरा चैनल बनाया है जिसमें मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और हाँ मुझे उसमें कमेंट आ रहे कि मैम प्लीज दूसरा वीडियो जल्दी से लाना, बट मैं कोशिश करूंगी दूसरा वीडियो जल्दी से लाने की, बट स्केड्यूल बहुत टाइट है, नहीं हो पाएगा। तो 1-2 हफ्ते में आई विल ट्राई कि मैं वापस से वीडियो अपलोड करूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो वो चैनल भी, तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप सब्सक्राइब कर लो उसको भी। और यस, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ ना कुछ उसमें हेल्पफुल चीजें आपको मिल जाएंगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।